जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय नारद जी विष्णु लोक जा रहे थे। मार्ग में नारद जी को 2 सरोवर मिले जिनका जल अत्यंत स्वच्छ, शीतल और मीठा था। लेकिन वो बहुत दुखी थे क्योंकि कोई भी उनका जल नहीं पीता था। आगे चलने पर उनको 2 विशालकाय आम के वृक्ष मिले जो मीठे फलों से लदे हुए थे। लेकिन वो दोनों वृक्ष भी दुखी थे क्योंकि उनके फल कोई नहीं खाता था। आगे चलने पर नारद जी को 2 दूध देने वाली गाय मिली जिनका दूध उनके बछड़े भी नहीं पीते थे, इसीलिए वो भी बहुत दुखी थी। नारद जी को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मार्ग में जो कुछ उन्होंने देखा वो सब उन्होंने भगवान श्री नारायण को बता दिया। और नारद जी ने अब भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की कि उनको इस प्रकार का दुख मिलने का क्या कारण है। तब भगवान ने कहा कि ये सब कर्मों का फल है। विधाता मात्र न्याय करते हैं, उन्हें किसी से किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। दोनों सरोवर पूर्व जन्म में 2 सगी बहनें थी। वो बहुत धनी थी और दानी भी थी, लेकिन दान देने में पक्षपात करती थी। केवल परिचितों को ही दान देती थी। इतना ही नहीं, वो हमेशा अपनी प्रशंसा की कामना करती थी। उनके विचार अच्छे नहीं थे। उनका उद्धार तभी होगा जब सरोवरों का पानी नहरों के द्वारा सभी खेतों तक पहुंचेगा और सभी का कल्याण हो। इसी प्रकार दोनों आम के वृक्ष भी पूर्व जन्म में प्रकांड विद्वान थे, लेकिन स्वार्थी होने के कारण उनकी विद्वता का लाभ अन्य लोगों को नहीं मिल पाया। उनका उद्धार भी तभी होगा जब उनके फलों के बीजों से अनेक पेड़ उगाए जाएंगे और सभी लोगों को फल खाने को मिलेगा। और इसी प्रकार दोनों जो गाय थी वो भी पूर्व जन्म में 2 महिलाएं थी। मात्र अपने पति तथा बेटों का ध्यान रखती थी। उनमें स्वार्थ और कपट की भावना अत्यंत प्रबल थी और स्वभाव भी उनका अत्यंत संकुचित था। उनका उद्धार भी तभी होगा जब उनका दूध जरूरतमंदों तक पहुंचेगा, निर्धन बालकों को मिलेगा। इस प्रकार जब भगवान श्री नारायण ने नारद जी को तीनों का समाधान बताया, तो अब आकर नारद जी ने उन सब से उनकी समस्या का समाधान बताया और कुछ ही समय बाद उन तीनों का दुख दूर हो गया। छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कर्म फल अवश्य ही मिलता है। किए गए कर्मों का फल मिलने में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन कर्म फल तो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।